मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इंडिगो। और इंडिगो को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में बताना चाहिए इंडिगो क्या होता है। इंडिगो एक तरीके से क्रॉप होती है, फसल होती है। इन हिंदी में हम कह सकते हैं नील की फसल होती है। और ये फसल क्या है, कहाँ उगाई जाती थी? बिहार में एक चंपारण जगह है, वहां पर मोस्टली लोग क्या करते थे, इंडिगो को उगाते थे। लेकिन उस समय जो था वहां पर हमारी लैंडलॉर्ड सिस्टम था। लैंडलॉर्ड सिस्टम समझते हो, जमींदारी प्रथा थी। उस समय जो बहुत सारे जमींदार होते थे वो हमारे इंडियन फार्मर्स का शोषण करते थे। शोषण का मतलब समझते हैं, जैसे आप शोषण कई फील्ड में हो सकता है। आप देखें एजुकेशन में भी लोग शोषण करते हैं, टीचिंग लाइन में भी शोषण करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ही जो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो फार्मर्स को, कहने का मतलब जो उनका मुआवजा था वो नहीं मिलता था। जितना वो मेहनत करते थे उसका उतना मुनाफा नहीं मिलता था, बल्कि जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट किसको मिलता था? लैंडलॉर्ड्स ले लेते थे। तो ये हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतना ज्यादा मतलब कहने का मतलब इतना ज्यादा चीजें गलत थी। तो सबसे पहले जो थे यहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक फार्मर्स होता है, सबसे पहले उसने स्टेप उठाया था, एक ऐसा स्टेप उठाया था कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। तो सबसे पहले वो किससे कॉन्टेक्ट करता है? महात्मा गांधी से करता है। और महात्मा गांधी क्या थे? उस समय लीडर थे, यानी फर्स्ट टाइम जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। तो उस समय क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने स्टाफ उठाया था। और आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं लाइफ में तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। अगर आप खराब बनते हो तो 2 मिनट में कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से महात्मा गांधी ने जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, इन हिंदी इंग्लिश वी कैन से पीजेंट, सेकंड वर्ड फॉर द फार्मर्स वी कैन यूज पीजेंट्स। किस तरीके से इस सिस्टम को खत्म किया था और कहां-कहां उन्हें जाना पड़ा था, किस तरीके से फार्मर्स को फेवर में लाके, किस तरीके से उनको यूनाइट किया था और किस तरीके से जो लैंडलॉर्ड थे उनका विरोध किया था। और लास्ट में जो है महात्मा गांधी ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जब तक आदमी दूसरे पे डिपेंड रहता है कभी उसको जो है लाइफ में कभी सुख नहीं मिल सकता है। तो आप देखेंगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर थोड़ा सा मैं पैरावाइज आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी हैविंग द बुक्स। When I first visited Gandhi in 1940 at his ashram in Sevagram, the central India, he said, I will tell you how it happened that I decided toward the departure of the British. It was in 1917. कह रहे पहली बार जब मैं 1942 में किससे मिला था? महात्मा गांधी से मिला था। और कहाँ मिला था? उनके आश्रम में मिला था। उस आश्रम का नाम क्या था? सेवाग्राम। तो कह रहे हैं और ये आश्रम जो था कहाँ पर था? सेंट्रल इंडिया में था। सेंट्रल इंडिया समझते हैं? That may be the middle point of the India. We can say that simply in our words that Delhi is the center of India. तो कह रहा है आप कह सकते हैं कि साहब ने वहां पर मिला था उस समय। कह रहा उसने कहा था, मैंने बताया था कि मैंने उनको बताया था कि क्या हुआ था। और उन्होंने ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश के लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, कह रहे किस तरीके से मैंने उनसे गुजारिश की थी कि किस तरीके से उनका डिपार्चर किया जाए। और ये जो इंसिडेंट थी कब थी? 1917 की थी। When the incident was started in 1917. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या है, यहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक फार्मर्स होता है। और वो पहली बार 1942 में किससे मिला था? महात्मा गांधी से मिला था उनके आश्रम में। और उस आश्रम का नाम क्या था? सेवाग्राम आश्रम था। और इस तरीके से क्या था, किस तरीके से जब ये इंसिडेंट हुई थी, ये बात कब की है? 1917 की थी। किस तरीके से महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स समझते होंगे शायद आप कि ब्रिटिशर्स को किस तरीके से लगाया था इंडिया से। तो आप कह सकते हैं। तो नाउ when the story is going to be started, the story start. First time there was one farmer. The farmer name was Rajkumar Shukla. First time he met Mahatma Gandhi. And where did he meet Mahatma Gandhi? He met in his ashram. The name of the ashram was Sevagram. What was the name of the ashram in which Mahatma Gandhi was living? Sevagram. And we can say, that very time first time when he met Mahatma Gandhi. So in this way, this incident was happened in 1917. In this way, how did Mahatma Gandhi make departure of the Britishers from the India? So in the first paragraph, it's very easy. Some question may be there. That when who met Mahatma Gandhi first time? In which year that Rajkumar Shukla met Mahatma Gandhi? 19. We can say the already given that 1942. And that who has given the first contribution to make run away from the India
that this was there was one leader, his name was Mahatma Gandhi. And second passage we are going to start. He had gone to the December in 1970 annual convention of the Indian National Congress party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came to me looking me and the peasant India, poor and emancipated. I said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. I want to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was the foothill of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो कह रहा है he had gone to December in 1916 यानी फर्स्ट टाइम जो था यहाँ पर यानी 1916 में जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ पार्टी की हो रही थी मीटिंग हो रही थी यानी फर्स्ट टाइम जो था इंडिया में सबसे पहली पार्टी कौन सी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की जब पहली बार लखनऊ में मीटिंग हुई थी तो उसमें कम से कम 2300 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे विजिटर्स गए थे। विजिटर तो जानते होंगे विजिटर्स वो पर्सन होते हैं जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं उन्हें विजिटर्स कहते हैं। एंड सिंपली विजिटर्स कैन बी सी द पर्सन who were going to attend the meeting and delegates is what is the meaning of the delegates are some important persons of the meeting। तो पहली बार जब 1916 में लखनऊ में पहली बार जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो उसमें कितने डेलीगेट्स थे 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे विजिटर्स वहां पर थे और इस तरीके से कह रहे हैं बहुत सारे और इसके अलावा क्या था गांधी कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मर्स वगैरह आए थे। उन फॉर्मर्स में एक फॉर्मर था जिसका नाम क्या था राजकुमार शुक्ला यानी राजकुमार शुक्ला भी क्या था यानी बहुत सारे लोग वहां पर आए थे बहुत सारे फॉर्मर्स वहां पर आए थे। उन फॉर्मर्स में एक फॉर्मर और भी था जिसका नाम क्या था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला भी वहां पर पहुंचा था। ये राजकुमार शुक्ला कहां से था चंपारण से था। इज द नेम ऑफ द प्लेस क्या है चंपारण और कह रहा है वो कहां चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया था और कह रहा है ये वो जगह थी जो हिमालयस के पास पड़ती थी या हम कह सकते हैं ये नेपाल की किंगडम थी। किंगडम तो आप समझते हैं कैपिटल ऑफ किंगडम इज व्हाट वी कैन से राजधानी ऐसे कह सकते हैं। तो वहां पे ये प्लेस था चंपारण का। So it's the second passage very easy simply the first time in the 1916 when meeting was held of the Indian National Congress in Lucknow. So you know that many times so many delegates, so many important person. How many important person? 2301. They attended the meeting and so many other visitors also went there to attend the meeting. You know among those very farmers there was one farmer. His name was Rajkumar Shukla. He belonged to Champaran. Champaran is the place that is in the kingdom of the Nepal. Is it clear that I think that second passage is clear? It's Hindi I have already explained and now I have explained English. It's very easy. That simply I would like to ask some questions, but you know there is that you have to answer. You know that when was the National Congress meeting first time held in Lucknow? That's very easy. That in 1916. That how many delegates attending the meeting? 2,301 and you know that among those very farmers one farmer came there that his name was the Rajkumar Shukla. He belonged from Champaran. It means now we are coming towards the point of the chapter because in Champaran the farmers was having the problem. You know, third paragraph we are going to start under an ancient arrangement. The Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate and resolute. He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. So you know the third paragraph में क्या हुआ था? Under the ancient arrangement के अकॉर्डिंग क्या था यानी पुराने समय के अनुसार चंपारण में जो किसान थे वो कौन थे शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स किसे कहते हैं? शेयर क्रॉपर्स मींस द पर्सन who did the crops by sharing यानी जहाँ साझेदारी के लोग खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं हम शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था यानी बहुत सारे फार्मर्स थे जो चंपारण में
वो फॉर्मिंग जो करते थे वो कैसे करते थे, शेयर करके करते थे, यानी सभी का उसमें क्या होता था, सभी का पार्टिसिपेशन होता था। तो उनमें से क्या था, एक राजकुमार शुक्ला भी था। राजकुमार शुक्ला जो था उनमें से था, लेकिन राजकुमार शुक्ला क्या था, इलिटरेट था बट रेसोल्यूट। रेसोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन समझते होंगे शायद आप, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका क्या होता है, जिसका बिल्कुल इरादा कैसा होता है, बड़ा मजबूत होता है। यानी भले ही आप इलिटरेट हैं, भले ही आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 90% मार्क्स मिलना है, तो आप किसी भी कीमत पे जो है आप उसको ला सकते हैं, चाहे आपको किसी मेहनत करना पड़े। तो यहाँ पर राजकुमार जो शुक्ला था वो इलिटरेट तो था, लेकिन उसका इरादा बहुत ज्यादा मजबूत था। और कह रहे हैं वो जो था वो भी यहाँ पर कांग्रेस के सेशन में आए थे कंप्लेंट करने के लिए। और ये कंप्लेंट किसके बारे में थी, कह रहे हैं ये कंप्लेंट उनके बारे में थी जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था कहां पर था, बिहार में। कह रहे हैं जो इनजस्टिस करते थे लैंडलॉर्ड, किसके साथ में करते थे इनजस्टिस, बहुत सारे फॉर्मर्स के साथ में करते थे। तो कह रहे हैं किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर सबसे बेटर तरीका क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर कंप्लेन आप करना चाहते हो तो कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसा लीडर नहीं मिल सकता है जो आपकी कंप्लेन सुनने वाला हो, बट यहाँ पर एक ही लीडर है जिसका नाम क्या है, दैट इज हिज नेम इज महात्मा गांधी। यानी अगर आप अपनी कंप्लेन करना चाहते हो तो आप महात्मा गांधी से अपनी कंप्लेन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट अरेंजमेंट इन द एंशिएंट टाइम आवर सिस्टम वाज वेरी बैड। देयर वर द टू थिंग्स वर देयर वाज द लैंडलॉर्ड सिस्टम। द लैंडलॉर्ड्स ऑलवेज डिड द इनजस्टिस विद द फार्मर्स। सो राजकुमार शुक्ला केम फ्रॉम चंपारण एंड चंपारण इज द प्लेस दैट falls in Bihar, that falls in Bihar. He came to from that very place. He wanted to make the complaint against the landlord who were doing the injustice with the farmers. So you know, when first time Rajkumar Shukla reached in Congress session, so first time somebody told him that simply if you wanted to do the complaint, then simply you have to first speak to the person. His name is Mahatma Gandhi. Only Mahatma Gandhi can give the solution of your problem. Otherwise, your problem will be unsolved. So now in the third paragraph is that clear, and we can say what type of arrangement was in the ancient time. Anybody can say, but according to me, I can say that in the ancient time there was a landlord arrangement. There was a landlord. What problem was in the landlord arrangement? There was only the one problem, that simply the landlord were taking much share and they were giving the less share for the peasants of the Bihar, peasants of Champaran. And you know that when Rajkumar Shukla reached in that, we can say, in the National Congress session, what happened there? Who told that you have to talk Mahatma Gandhi? Then simply any person told him that simply you can talk to Mahatma Gandhi for the solution of your problem. The third paragraph is clear. I think you have got this the gist of the third paragraph. And fourth one we are going to start. Gandhi told Shukla he had an appointment with the corporate that Kanpur and was also compelled to go to the parts of the India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to ashram for weeks. He never left side. Fixed a date he begged. You know, Gandhi told Shukla he had an appointment in the Kanpur. यानी जब उसने महात्मा गांधी से बात की थी, you know, word is given Kanpur. Kanpur is there, that is K-A-N-C-H is there, C-A-W-A-N-P-O-R-E given there, that is Kanpur. यानी इसका मतलब जब उसने महात्मा गांधी से बात की थी तो महात्मा गांधी ने बताया था कि उनका अपॉइंटमेंट कहाँ पर है, यानी उन्हें किसी से बात करनी, कहाँ बात करनी है, कानपुर में बात करनी है। कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इसके बाद में उसे इंडिया के अदर पार्ट्स में जाना है। शुक्ला कंप्लीट हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला इतना फर्म डिटरमिनेशन था, चाहे जहां भी महात्मा गांधी गए उन्होंने उनका फॉलो किया, उनके साथ हमेशा कंप्लीट मींस उनका हमेशा साथ दिया, यानी महात्मा गांधी को फॉलो करता चला गया जहां भी गए। और इसके अलावा जब महात्मा गांधी अपने आश्रम में वापस आए थे, कहां पर, जो आश्रम कहां था, नियर है अहमदाबाद। फिर कह रहा है शुक्ला उनके साथ आश्रम में गया, कई वीक तक जो है, कहीं कह रहे हैं फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट महात्मा गांधी साइड, यानी कई सप्ताह तक उन्होंने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा। और उसकी एक ही रिक्वेस्ट थी, वो लगातार कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा था। किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था? दैट फिक्स अ डेट। फिक्स अ डेट मींस यानी ऑन विच डेट यू विल गो विद मी टू
Champaran. It means that after reading this very passage, we can say that when Rajkumar Shukla talked to that Mahatma Gandhi, that simply Mahatma Gandhi answered him that I have an appointment, or simply we can say I had to go to the Kanpur. I had to go to Kanpur. Yeah, or simply we can say I have some important time in Kanpur, and we can say that after it I have to go in the other parts of India. But Rajkumar Shukla was very firm determined person. He never left Mahatma Gandhi. Whenever he went, he followed him. Simply we can say he came back him, and after that, after some time, Mahatma Gandhi came back to his ashram. His ashram was situated near Ahmedabad. Where was the ashram situated? Near Ahmedabad. And after that, he stayed with for many weeks. He stayed in ashram. After that, only he was requesting only for one thing. The one thing was that you have to fix the date. On which date you will go with me on Champaran? That any person may be there. That person may be the soft-hearted. That person may be the hard-hearted. That person may be what we can say cruel. That very person may be that not willing to go with you. If you request the person again and again, after some time the person may be polite and must be give you a date. If you are any teacher is there, simply we can say he is not teaching in the class, not teaching. If you are requesting again and again, simply then one day he will start to teach you. And that impressed by the shape of a tenacity and story, Gandhiji said, I have to be Calcutta in such and such a date. Come and meet me and take me from there. Impressed by the sharecropper's tenacity. That उन्होंने बताया था कि इतना ज्यादा वो sharecroppers की tenacity समझते हो? जो फर्नेस थी, जो उसकी राजकुमार शुक्ला का जो दृढ़ता थी, यानी जो अपना उसका डिटरमाइंड पर्सन था, उसकी स्टोरी से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे कुछ टाइम कहाँ पर काम है, कि मुझे ज्यादातर समय कहाँ जाना है, कलकत्ता में जाना है, आप मेरे साथ वहां आ जाओ और इस तरीके से मैं आपसे वहां से चल सकता हूँ. यानी इसका मतलब दैट he knew very well, Mahatma Gandhi knew very well that this is not an ordinary person, but that very person is a very firm determined person. After that he told Rajkumar Shukla that simply I had to go to the Calcutta. If you are willing to go with me, you have come there, and simply I will give, and if you want to meet me, then simply you have to come to the Calcutta, and simply I will give you the date. Thank you. Have a nice day.